टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। हत्या के दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा। पत्नी की हत्या के बाद गवाह को भी उतारा था मौत के घाट। उदयपुर में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। 1008 युवाओं की वाहन रैली रही आकर्षण का केंद्र। उदयपुर से जारी हुआ राजस्थान 12वीं बोर्ड का परिणाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दबाया बटन। और शादी से घर लौट रहे युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की मावली अदालत से एक बड़े हत्या मामले में सख्त फैसला सामने आया है। पत्नी की हत्या के आरोपी ने गवाह को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में शामिल 4 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। उदयपुर जिले की मावली एडीजे कोर्ट ने एक सनसनीखेज दोहरे हत्या से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नारायण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पीठासीन अधिकारी राहुल चौधरी द्वारा सुनाया गया। मामले में आरोपी नारायण सिंह को दोषी पाया गया, जबकि सह आरोपी गमेर सिंह, योगेश्वर, रोहित और भूपेंद्र सालवी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 72 दस्तावेज पेश किए और 40 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके साथ ही एफएसएल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकरण के अपराध समाज में बढ़ रहे हैं और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी नारायण सिंह ने बागसिंह नामक व्यक्ति को 3 गोलियां मारी थी, जो उसके सीने में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई। दरअसल 2010 में नारायण सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, जिसमें बागसिंह मुख्य गवाह था। इसी कारण आरोपी ने गवाह को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 19 जुलाई 2014 को मावली क्षेत्र में शराब की दुकान पर हुई इस वारदात में आरोपी अपने साथियों के साथ बाइक पर पहुंचा और मौका पाकर बागसिंह पर रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस जांच और लंबे ट्रायल के बाद आखिरकार कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है, जो इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रही है। उदयपुर में भगवान महावीर जयंती का पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। नगर निगम प्रांगण में निकली विशाल शोभा यात्रा में करीब 30,000 श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, युवाओं की भव्य वाहन रैली और पचरंगी जैन ध्वज मुख्य आकर्षण रहे। इस वर्ष आयोजन स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और उत्सव का माहौल देखने को मिला। उदयपुर में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर निगम प्रांगण से हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, तीज का चौक, भोपालवाड़ी, बड़बुजा घाटी, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, मार्शल चौराहा और सूरजपोल स्थल मंदिर होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस शोभा यात्रा में करीब 30,000 श्रद्धालु शामिल हुए। भारतीय जैन संगठन की यूथ विंग द्वारा 1008 युवाओं की भव्य दोपहिया वाहन रैली ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस वर्ष शोभा यात्रा में 13 आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिनमें भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के साथ साथ समाज और राष्ट्र को प्रेरित करने वाले संदेश प्रस्तुत किए गए। आयोजन को और भव्य बनाने के लिए शहर भर में 70 से अधिक स्वागत द्वार बनवाए गए थे।
वहीं 12 बैंड और 2000 स्कूली बच्चों की भागीदारी ने आयोजन में रंग भर दिए। 22 जैन संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विशेष रूप से नारी शक्ति द्वारा 333 फीट लंबा पचरंगी जैन ध्वज लेकर चलना शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। इस वर्ष महावीर जैन परिषद के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व संयोजकों का सम्मान भी किया गया, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कलेक्ट्रेट ऑफिस से वर्चुअल जुड़कर परिणाम घोषित किया। रिजल्ट जारी करने के बाद उन्होंने टॉपर्स से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। खास बात यह है कि पहली बार 12वीं का रिजल्ट उदयपुर से जारी किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय का रिजल्ट मंगलवार को उदयपुर से जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सुबह ठीक 10 बजे उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से वर्चुअल माध्यम के जरिए अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से जुड़कर परिणाम घोषित किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में पहले से ही तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था, ताकि रिजल्ट जारी करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। रिजल्ट घोषित करने के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के टॉपर्स से फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने टॉपर्स के परिजनों से भी संवाद करते हुए कहा कि बच्चों ने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा। पहली बार 12वीं कक्षा का परिणाम उदयपुर से जारी किया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। इतना ही नहीं, बोर्ड के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है कि 12वीं का रिजल्ट मार्च महीने में घोषित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 10वीं कक्षा का रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया जा चुका है और यह भी पहली बार हुआ जब 10वीं का परिणाम 12वीं से पहले घोषित किया गया। उदयपुर कलेक्ट्रेट से जुड़े इस आयोजन ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां तकनीकी समन्वय और प्रशासनिक तैयारी के बीच परिणाम जारी किया गया। अब छात्र छात्राएं अपने परिणाम ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे। वहीं टॉपर्स की उपलब्धियां भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उदयपुर जिले में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्कूटी से घर लौट रहे एक युवक पर पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गए हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की घात लगाए बैठे बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बलीचा निवासी 35 वर्षीय नीलेश उर्फ पप्पू गरासिया स्कूटी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने युवक का एक हाथ तक काट डाला और सिर के पीछे गर्दन पर गहरे घाव किए। खून से लथपथ नीलेश सड़क पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पाटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खेरवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुबह जैसे ही घटना की खबर फैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने शव को गांव लाने और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि मृतक नीलेश गुजरात में ठेकेदारी का काम करता था और हाल ही में अपने गांव आया हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उदयपुर से जारी किए गए 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस बार भी आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल है। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों संकाय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल ने इस बार भी 12वीं बोर्ड में अपना दबदबा कायम रखा। मंगलवार को जारी किए गए परिणामों में स्कूल का परिणाम
आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में 100% रहा, जिससे पूरे स्कूल परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। आर्ट्स संकाय में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। मानसी ने 88.60% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं सुरेंद्र ने 85.80% और अलीमा ने 83.20% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता दर्ज की। इसी तरह कॉमर्स संकाय में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। अदनान खान ने 84.60% अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हर्षिता शर्मा ने 82.20% और भूमि यादव ने 80.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय में जश्न जैसा माहौल रहा, जहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इसी तरह की मेहनत और लगन के साथ विद्यार्थी आगे भी सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। उदयपुर के ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल में कक्षा 12वीं का परिणाम इस वर्ष भी शानदार रहा। तीनों संकायों में 100% रिजल्ट के साथ 21 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, जिनका सम्मान समारोह आयोजित कर उत्साहवर्धन किया गया। संस्थान निदेशक डॉक्टर रजनीश कुमावत ने इस सफलता को विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया। उदयपुर स्थित ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी उत्कृष्ट रहा। विद्यालय की तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य में 100% परिणाम दर्ज किए गए, जो संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाता है। संस्थान निदेशक डॉक्टर रजनीश कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भी कुल 214 विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी, जिनमें से 206 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। यह आंकड़ा विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि 21 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 82 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संकायवार परिणाम की बात करें तो कला संकाय में पूजा डांगी ने 95.40% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं विज्ञान संकाय में भव्या डांगी और तनिषा मेवाड़ा ने 93.80% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। वाणिज्य संकाय में यामिनी कुमावत ने 92% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय में इन मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी टॉपर्स को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रजनीश कुमावत ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी इसी तरह की मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ज्योति स्कूल कक्षा 12 2026 का रिजल्ट प्रतिवर्ष की भांति शानदार आया है। 100% रिजल्ट रहे हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के अंदर। और हमारे यहाँ से कुल 214 स्टूडेंट्स ने 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 206 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया है और 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अबव 90% स्कोर प्राप्त किए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डेटा है। 82 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अबव 80% अंक प्राप्त किए हैं। मैं सभी अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। वो इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो टॉपर रहे हैं हमारे पास में, आर्ट्स के अंदर पूजा डांगी ने टॉप किया है 95.40% अंक प्राप्त करके। साइंस के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टॉपर रहे हैं, भव्या डांगी और तनिषा मेवाड़ा। इन दोनों ने 93.80% अंक प्राप्त किए हैं। और कॉमर्स की जो टॉपर रही है वो यामिनी कुमावत, उनके 92% अंक बने हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हत्या के दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा। पत्नी की हत्या के बाद गवाह को भी उतारा था मौत के घाट। उदयपुर में महावीर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। 1008 युवाओं की वाहन रैली रही आकर्षण का केंद्र। उदयपुर से जारी हुआ राजस्थान 12वीं बोर्ड का परिणाम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दबाया बटन। और शादी से घर लौट रहे युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े ग्रामीण।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।